गं गणपतये नमः। ॐ गं गुरुभ्यो नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री दुर्गायै नमः। ॐ श्री महाकालै नमः। ॐ श्री महालक्ष्म्यै नमः। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमः शिवाय। महाकाल 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 पाहि मां महाकाल। महाकाल 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 रक्ष मां। सोमनाथ 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 पाहि मां सोमनाथ। सोमनाथ 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 पाहि मां सोमनाथ। मल्लिकानाथ मल्लिकानाथ नाथ मल्लिकानाथ 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 मल्लिकानाथ। ओंकार 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 पाहि मां ओंकार। ओंकार 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 पाहि मां ओंकार। केदार 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 रक्ष मां। केदार 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 रक्ष मां के। भीमेश्वर पाहि मां भीमेश्वर रक्ष मां। भीमेश्वर पाहि भीमेश्वर रक्ष। भीमेश्वर पाहि मां भीमेश्वर रक्ष मां भीमेश्वर। विश्वनाथ 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 पाहि मां। त्र्यंबके त्र्यंबक त्र्यंबके पाहि मां त्र्यंबक त्र्यंबक। वैद्यनाथ 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 रक्ष मां। नागेश्वर पाहि मां नागेश्वर रक्ष मां नागेश्वर। रामेश्वर पाहि मां रामेश्वर रक्ष मां पाहि मां रामेश्वर। घुष्मेश्वर पाहि मां घुष्मेश्वर रक्ष मां घुष्मेश्वर। सोमनाथ 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 पाहि मां सोमनाथ सोमनाथ पाहि मां सोमनाथ 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 पाहि मां सोमनाथ सोमनाथ सोमनाथ। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग को प्रणाम। वेदव्यास जी, सौनक जी, सुत जी महाराज, ब्रह्मा जी, नारद जी, इस पृथ्वी के तमाम ऋषि मुनि, संत, अरिहंत, महंत, भगवंत, देव देवी और आप सब के हृदय में विराजित भोलेनाथ को
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव पुराण में एक कथा है कि आकाश से एक बार शिवलिंग गिर रहा था। उसकी ज्योति करोड़ों सूर्य के समान थी, देदीप्यमान, अद्भुत, कल्पनातीत ऐसी अवस्था। अभी उसको ग्रहण कौन करेगा? तमाम देवी देवता, त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के इस तेज पुंज को ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, चंद्र, कुबेर, अरुण, वरुण तमाम उपस्थित हो गए। भगवान से प्रार्थना हुई, हे भोलेनाथ, आपके इस पवित्र ज्योतिर्मय लिंग को कौन धारण करेगा? तमाम देवी देवताओं की जो शक्ति है, विष्णु की वैष्णवी शक्ति, ब्रह्मा की ब्रह्मणी शक्ति, इंद्र की इंद्राणी शक्ति, तमाम देवी देवताओं की जो शक्ति समूह है वह पार्वती है, प्रत्यक्ष जगदम्बा है। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी दारिद्र्य दुख भयहारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। देवताओं ने भगवती दुर्गा की माता पार्वती के स्वरूप में प्रार्थना की। जगदम्बा ने उस तेज पुंज है उसको अपने हस्त में ग्रहण किया और जहां स्थापित किया, क्योंकि वो स्वर्णमय था, वो कनकमय था। संस्कृत में स्वर्ण को, कनक को हाटक भी कहते हैं, इसलिए यह स्थान जो है वह हाटकेश्वर कहा है। बोल हाटकेश्वर महादेव की। शिव पुराण में कथा नहीं है, किंतु हमारे गुरु महाराज श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज हैं, उनका एक बहुत बड़ा भक्त परिवार मॉरिशस में भी है। स्वामी शिवानंद जी महाराज का पोस्टल स्टैंप उनके सेंटिनरी में भारत में बाद में हुआ, पहले मॉरिशस में हुआ था। मॉरिशस में उन्होंने तय किया हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा सुंदर शिवालय होना चाहिए। मॉरिशस बहुत छोटा देश है। मानिए कि आप 120 की स्पीड में गाड़ी लेके जाओ तो समुद्र में गिरेंगे। छोटा सा जंगल, उनके बीच में आर्मी के, वहां की आर्मी कहलाती है MRF, मॉरिशस रिजर्व फोर्स। उनके कमांडेंट थे मिस्टर दयाल। शिव भक्त रहे, अनन्य भक्त रहे। उन्होंने एक बहुत बड़ा तालाब खुदवाया, बहुत बड़ा, अद्भुत होगा। हाँ, ये मान लीजिए कि 1-2 एकड़ का स्क्वायर में होगा। उसके बीच में एक शिवालय बनाया, हमें बुलाया, महाराज जी आप पधारिए। वैसे उन्होंने हमारे गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को बुलाए थे। स्वामी जी ने कहा आई विल सेंड माई रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, मैं गंगोत्री से गंगा जल लेके गया था। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा शिव पुराण में है। यहां तत्कालीन मॉरिशस के प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, तमाम मंत्रीगण और पूरा समाज, वहाँ बहुत सारे लोग बिहार से हैं, महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से हैं, बहुत हैं, आंध्र से तो बहुत हैं। पूरा समाज एक भाव से, प्रेम से था। परंपरा यह है कि जब शिवलिंग की स्थापना करनी हो तो ऊपर मंदिर में छेद रहता है, जो लिंग है उसको ऊपर से उतारा जाता है, कलश के स्थान से
बाद में मंदिर को बंद करके कलश स्थापित। वो जब उतारा गया नीचे, जब स्थापना उसकी स्पर्श हुई, बिजलियां कड़की, बादल गरजे, आकाश चमका, दीप्यमान ज्योति उस जो एक द्वार रखा था भगवान शिव के अंदर लाने का, शिवलिंग को लाने का, उसमें से एक बिजली गिरी। कहां गिरी? सीधे शिवलिंग के ऊपर। ये स्थान मॉरिशस के निवास साधारण करने वालों से कम 5-6 मील दूर है। नया मंदिर बना था, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं थी, वायर फिटिंग हुआ था, बल्ब लगे थे, इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन नहीं था। किंतु जब ये बिजली कौंध करके शिवलिंग में प्रवेश कर गई, ये तमाम बिजलियां अपने आप जल गई। आज भी उस स्थान में मंदिर में प्रवेश करो, वहां बहुत बड़ा अखबार का कटिंग लगा है, उसको मॉरिशियस देश है, मॉरिशियेश्वर महादेव और 13 ज्योतिर्लिंग कहते हैं। देखिए, ये भगवान शिव को मिथ्या नहीं समझना, वो आज भी उतने सत्य हैं जितने ये पूरी पृथ्वी अनंत से आरंभ तक, अनंत के पूर्व भी कोई व्यक्ति, कोई चेतना, कोई दिव्यता, कोई भव्यता, कोई गौरव, कोई गरिमा, कोई ज्योति, कोई शक्ति, कोई ज्ञान, तो हमारे भोलेनाथ है। चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में प्रारंभ में ही सौराष्ट्रे सोमनाथम च, शिव पुराण में लिखा है कि भारत के पश्चिम समुद्र तट के ऊपर, भारत के पश्चिम समुद्र तट के ऊपर दारुक नाम का एक वन था। दारुक और दारुका नाम के दंपति वहां रहते थे, शिव भक्त थे। किंतु वहां समीप में ही एक निकट में, उसी पश्चिम तट के ऊपर एक बहुत सुंदर रमणीय स्थान था, जहां भगवान श्री कृष्ण ने देहोत्सर्ग किया। इस देहोत्सर्ग के स्थान पर चंद्रमा ने तप किया था। अब चंद्रमा ने क्यों तप किया? महाराजा दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं को दक्ष के साथ में कन्यादान में दिया था। चंद्रमा सभी से प्रेम करते थे, किंतु उनका अपना विशिष्ट प्रेम जो है वो रोहिणी में था। रोहिणी तो वही नक्षत्र है जिसमें भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। बाकी पत्नियों ने बार बार कहा हमें निग्लेक्ट किया जा रहा है। दक्ष ने कहा, दक्ष ने भी सुना, दक्ष ने समझाया। चंद्र बड़ा एडमेंट था। तब क्या हुआ? दक्ष ने श्राप दे दिया तुम्हें यक्षमा हो जाए। यक्षमा कहते हैं क्षय को। क्षय हो गया, क्या करना उसको पता नहीं। देवताओं के पास गया। देवताओं ने कहा, गुरु बृहस्पति जी ने कहा भोलेनाथ के मंत्र का जप करो 6 मास पर्यंत। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान्
मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 6 महीना पर इस प्रकार मंत्र का जप किया। भगवान शिव प्रकट हुए। सोम चंद्र का नाम है, रवि सूर्य का नाम है, इसलिए भगवान सोमनाथ वहां कहलाए। किंतु चंद्र ने जो त्रुटि की है उसके लिए उसको दंड तो होना चाहिए। लोगों ने कहा पहले भी चंद्र है, गलतियां ऐसे कर चुका है, किसी किसी देवकन्याओं के साथ में दुर्व्यवहार का, इसलिए उसको 15 दिन पर्यंत प्रगति में, 15 दिन पर्यंत अवनति में, 15 दिन पर्यंत प्रकाश में, 15 दिन पर्यंत क्षीण होने में, आरोह अवरोह चंद्र की कला, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ऐसा कथा में कहा गया है। विज्ञान से तो हम जानते हैं कि सूर्य और चंद्र के मध्य में जब पृथ्वी का आवागमन होता है, इसी से ही यह होता है। सोमनाथ भगवान की स्थापना यहाँ हुई है। जब भगवान कार्तिकेय है, इनकी बात आई तो गणपति का विवाह हुआ। कार्तिकेय दुखी हो गए, क्रौंच पर्वत पर चले गए। क्रौंच पर्वत पर जाकर के तप करने लगे। ऋषि मुनियों को भी भेजा गया कि आइए, नहीं समझे। जगन माता पार्वती जी और भोलेनाथ स्वयं उनके दर्शन को गए। वो 6 मील दूर जाकर के बैठे, किंतु वो जो पर्वत था, क्रौंच पर्वत, उसके ऊपर भगवान जाकर के बैठे। हमेशा तो रह सकते नहीं, पूर्णिमा को वहाँ पार्वती जी का आगमन होता है, अमावस्या को शिव जी का होता है। ऐसे मल्लिकार्जुन जो हैं वह द्वितीय ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। ये ज्योतिर्लिंग क्या होता है? जो हमारे लौकिक लोगों के द्वारा स्थापित नहीं है। भगवान शिव जब किसी भी भक्त पर विशेष कृपा करके वहाँ स्वयं प्रकट होते हैं। शांतम पद्मासनस्थम शशिधरम गुटम पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम शूलम वज्रम च खड्गम परशुमवेदम दक्षिणांगे वहंतम नागम पाशम च घंटाम डमरुग सहितम शांकुशम वाम भागे नानालंकारदीप्तम स्फटिकमणि निभम पार्वतीशम नमामि। जब सदेह में वही लिंग के रूप में वहाँ प्रत्यक्ष प्रतिष्ठित होते हैं, यह शिवलिंग है। आगे कथा कल करेंगे। प्रार्थना करते हैं सभी का मंगल हो, सभी का शुभ हो, सभी का कल्याण हो। हे महादेव करुणा करो और पृथ्वी को कोरोना से मुक्त करो। पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, पहाड़ों में, समुद्र में, वन में, जंगल में, जन जन के जीवन में शांति हो, यही प्रार्थना है। सोमनाथ 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 मनाथ सोमनाथ 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 पाहि मां सोमनाथ रक्ष मां सोमनाथ 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 पाहि मां सोमनाथ 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 सोमनाथ। ओम सोमनाथ महादेव की, मल्लिकार्जुन नाथ की जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।